ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है। कहा है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा और तब तक गुरु करो 10 पाँचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिल जाए, जो ये गुरु ना कह दे कि तुम्हारी जीवात्मा को जगा के और परमात्मा के दरबार में मैं ले जाऊंगा, तब तक उस गुरु को सच्चा गुरु मत समझना प्रेमियों। तो ये मंच पे जो विराजमान है ना, इन्होंने यही सब दिखाया है, यही सब कराया है, तभी तो इतने प्रेमी आते हैं, नहीं तो कौन है यहाँ पे। तो प्रेमियों, आपको हम बताएं 2 प्रकार के जीव होते हैं। तो एक को तो लोग पाल लेते हैं और एक को आवारा छोड़ देते हैं, कुत्ते हैं। तो पालतू कुत्ता है, वो गाड़ी में बैठ बैठ के जा रहा है बढ़िया, और उसके गले में पट्टा डाल देते हैं, सजा देते हैं उसको। और वही जीवात्मा जो आवारा कुत्ते जो घूम रहे इनमें भी है, लेकिन ये पता है इनका कोई मालिक नहीं है, ये लावारिस घूम रहे हैं। तो इनमें कोई भी डंडा पटक देता है, कोई भी मार देता है, और किसी को ये नहीं है कि वो कुत्ते घूम रहे हैं तो हमको भोजन देना है, अनिवार्य नहीं। लेकिन उन कुत्तों की कितनी व्यवस्था है कि उनके लिए दूध लो, बढ़िया अच्छे अच्छे मेवा आते हैं वो उनको खिलाए जाते हैं। पता आपको, अच्छी अच्छी चीजें खिलाई जाती है जो इंसानों को नहीं मिलती है। और वो सोते कहाँ है? मालिक के गद्दे पे, रजाई में घुस जाते हैं, बच्चों जैसा प्यार करते हैं। तो उनकी भी तो किस्मत है, उनके में पता क्या कमी वो है बड़ी चीज कि उनके गले में पालतू कुत्ते का पट्टा पड़ा, पट्टा। और ये आवारा जो घूम रहे इनके पट्टा नहीं है। ऐसे ही प्रेमियों, हमारे भी गले में जय गुरुदेव नाम का पट्टा पड़ा है, जो गुरु महाराज ने गुरु दक्षिणा दी है। तो पता है हमको यमदूत पकड़ने नहीं आएंगे, और जो जिन्होंने नाम नहीं लिया है, गुरु की शरण नहीं ली है, तो उनकी गिनती बस उसी में हो गई जो पालतू है और जो फालतू है। हम अपने मुंह से कुछ कहेंगे नहीं, फालतू में समझ लो उनकी गिनती आ गई। तो प्रेमियों, पट्टा डलवाना चाहोगे कि नहीं डलवाना चाहोगे? उसकी मार से बचना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? तो पता आपको कहाँ आना पड़ेगा कि चलो गुरु की सरनिया, जगवा से नाता तोड़ के, चलो गुरु की सरनिया, जगवा से नाता तोड़ के। जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण ना आवे, जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण ना आवे, काम बिगाड़े अपनों और घोर नरक में जावे। काम बिगाड़े अपनों और घोर नरक में जावे। जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के। जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के। चलो गुरु की सरनिया, जगवा से नाता तोड़ के। गुरु की शरण में आ जाओ, संसार से नाता तोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो, तब प्रेमियों आपको काम बनेगा। वैसे काम बनने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन हमको बड़ी मुश्किल से मिला है। बहुत रोए, बहुत चिल्लाए कि कोट जन्म भटका जब खाया, तब तुमने ये मानुष तन पाया। इसको तुम व्यर्था मत खो और छिन छिन चेतो और छिन छिन जागो। तो प्रेमियों, चिताने वाला आएगा तभी तो चेतोगे। कोई चिताने वाला आ गया तभी तो चेतोगे, वरना सब सोए पड़े, सब सोए पड़े हैं। तो कहा है संतों ने कि नींद निशानी मौत की और जाग कबीरा जाग, और सभी रसायन छोड़ के नाम रसायन लाभ। जो नाम गुरु महाराज ने दिया है उसका भजन कर लो, सुमिरन कर लो, तब तो आपका काम बन जाएगा, वरना आपका जीवन
बेकार चला जाएगा। आप तो समझते हो बच्चे पाल रहे हैं, मकान ले रहे हैं, घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। ये काम तो संसार के हैं, ये काम संसार के हैं, लेकिन तुम अपने आत्म कल्याण के लिए क्या कर रहे हो ये बताओ। तमाम लोग आत्मा का कल्याण ही नहीं जानते कि आत्म कल्याण मेरा कैसे होगा। तो कहा है संतों ने कि जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया, इसमें भी प्रभु गुण नहीं गाया, इसमें भी प्रभु गुण नहीं गाया। किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में। अगर तुमने भजन नहीं किया तुम्हारा ये शरीर बेकार। और पता है इसकी कीमत कब बढ़ती है? जब तुम भजन करते हो इसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। पता है गुरु महाराज ने क्या कहा था कि बच्चों अगर तुम साधन भजन करने लगोगे तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, कही थी गुरु महाराज ने। तो प्रेमियों आप ये सत्संगी जगह जगह जाते हैं, उन पे फूलों की वर्षा होती है। तो गुरु महाराज ने कहा था वो करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? लोग उनका इज्जत और सम्मान करते हैं। तो प्रेमियों कौन करा रहा है इज्जत सम्मान? गुरुदेव ही तो करा रहे हैं। तो बोलिए प्रेम से। तो प्रेमी भाई बहनों अच्छा काम करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए हमको ये थोड़े दिन के लिए किराए पे मिला। प्रेमियों हर कोई इस शरीर को छोड़ के दुनिया से जा रहा है। भाई ये मरघट क्यों बनाए गए? 80 साल बाद हम मर जाएंगे तो मरघट पे जलाए जाएंगे, तो मरघट बना दिए गए। अब बताइए हमारे पास सब कुछ है, हमने धीरे धीरे सब चीजें इकट्ठा कर ली, तो अब हमें मरना क्यों पड़ रहा है? गुरु महाराज कहते हैं कि जो दुनिया में आया है वो जाएगा जरूर, कि रे माटी के पुतले तू काहे करे गुरूर, और जो दुनिया में आया है वो जाएगा जरूर। तो प्रेमियों जो आया है सृजन और विसर्जन, सृजन भी होता है उसका विसर्जन भी होता है। आदमी आता है तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब संसार से विदा होता है उस दिन कितना दुख होता है, कितना दुख होता है। तो संत कहते हैं कि आए जगत में क्या किया और तन पाला की पेट, और सहजो दिन धंधे गए और रात गई सुख लेट। संत कहते संसार में आके किया क्या, क्या किया? तो हमको समझाने के लिए बताने के लिए हमारे गुरु महाराज धरा पे आए। गुरु महाराज ने हमसे कहा बच्चों इस शरीर की बड़ी कीमत है, सांस सांस सुमिरन करो और वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने या सांस को फिर आवन होए। आदमी कहते हार्ट अटैक आ गया, अच्छे भले बैठे हैं और वही कुर्सी पे सो गए, बताइए क्या हो गया? क्योंकि उसमें अटैक पड़ गया, जीवात्मा इस शरीर से निकल गई और डिब्बा पड़ा, जैसे सामान निकाल लिया और डिब्बा फेंक दिया। अब सामान तो उसमें से हंस उड़ गया और पता है और पिंजड़ा पड़ा है। अब इस पिंजड़े को तो हिल्ले लगाना पड़ेगा। तो प्रेमियों इंसान के पिंजड़े को तो हिल्ले लगाना पड़ता है, लेकिन जीव जंतु बेचारे जहाँ देखो वहीं मर जाते हैं और उनको छू के कोई नहाता भी नहीं है। और इंसान में सबसे ज्यादा गंदगी तो इंसान में ही भरी है कि जरा सा कोई टच हो जाए तो कहेंगे भैया नहा लेना, मरघट से आए। बताइए क्या? और सबसे अच्छा शरीर इंसान का ही बताया गया है। भगवान ने कहा है कि सब मोहे प्रिय मम सब उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाई। लेकिन एक बात और कही है
कि जिनके हृदय दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। और एक भी और कहा है कि मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो तुमको निर्मल पाक साफ होना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा, वरना वो मिलता नहीं है। कहते नहीं है कि कबीरा मन निर्मल हुआ और जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। जब पाक साफ हो जाता तो भगवान, पहले तुम भगवान के पीछे घूमते हो, फिर भगवान तुम्हारे पीछे घूमने लगता है, इतना बड़ा फर्क आ जाता है। तो प्रेमियों, हमको बड़ी मुश्किल से ये नर्तन मिला, और इस नर्तन की जिसने कीमत नहीं की वो आखिरी में रोता हुआ दुनिया से गया। जैसे जुआरी होता है ना, जब जुए में हार जाता है तो खूब सिर पटक पटक के रोता, फिर घर को जाता तो घर वाले भी धक्का दे देते, कहते जा और जुआ खेल जा। ऐसे प्रेमियों, हम रोते हुए आते हैं और इस संसार से रोते हुए जाते हैं, तो वहां भी हमको धक्के मिलते हैं, वहां भी धक्के मिलते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति बड़ा गरीब था, तो उधर से शंकर और पार्वती जी जा रहे थे, तो जो कहते नहीं है कि त्रिया हट बहुत बड़ा हट होता है, तो पार्वती जी शंकर जी से बोली कि ये बेचारा बड़े दिन से गरीबी में जी रहा, इसको कुछ दे दो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। शंकर जी कहने लगे कि ये लेने के योग्य नहीं है। अरे बोले नहीं, इसको दे दो कुछ। तो शंकर जी ने कहा तुम नहीं मान रही हो तो चलो दे देते। तो उसको एक पारस पत्थर दिया, क्योंकि पारस को अगर लोहे से छुआ दो तो सोना बन जाता है। तो बोले मैं 7 दिन बाद लौटूंगा और तुम इसको लोहा लाके बाजार से उसको सोना बना लेना, तो बड़ा आदमी बन जाएगा। अब प्रेमियों, इतनी सकल पदार्थ है जगमाही और कर्म ही नर पावत नहीं। अब क्या हुआ प्रेमियों, अब वो बाजार में गया लोहे का भाव पूछने। अब वो लोहा थोड़ा महंगा था, तो उसने कहा अब लोहा इतना महंगा मैं कैसे खरीदूं। और उसकी बुद्धि ये काम नहीं कर रही कि महंगा भी अगर खरीद ले, सोने से छुआ देंगे तो इसकी तो कीमत बहुत बढ़ जाएगी। उसने कहा भैया जब सस्ता हो जाए तो मैं हमें बता देंगे। बाजार वाले ने कहा ठीक है बता देंगे। अब प्रेमियों करते करते 7 दिन बीत गए। जैसे 13वीं का दिन हाल आ जाता है, आज मरा और पता चला 13 दिन हो गए, 13वीं आज आ गई, तो बड़ा वो लगता है अटपटा के, अरे अभी तो मरा था, 13वीं कैसे आ गई। ऐसे ही प्रेमियों हम लोगों का हाल है। अब क्या हुआ, 7 दिन जैसे बीते तो उधर से शंकर और पार्वती जी आ गए देश बना के, कहने लगे वो मेरा पत्थर जो दे गए थे उसको मेरा वापस करो, कितना सोना बना लिया। तो उसने कहा पता है, अरे महाराज जी सोना क्या बना लिया, बाजार गए तो सोना इतना लोहा महंगा था कि हम ला ही नहीं पाए जो सोना बना। तो बोले मैंने तुमको 7 दिन का समय दिया था, अब तुम नहीं बना पाए, तुम्हारा दुर्भाग्य। अब मेरा तो पारस जो पत्थर है उसको वापस करो। और वो लेके चले गए। ऐसे प्रेमियों, हमको जो मनुष्य जीवन मिला है वो पारस पत्थर की कोई कीमत नहीं है जितनी कीमत इस नर्तन की हमको मिला। और हमने उस ईश्वर से वादा किया कि इस बार मुझको कुंभी नरक से निकाल लो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जब संसार में आए तो हमने उस ईश्वर को ही भुला दिया कि तूने ईश्वर से वादा किया, भजन फिर क्यों ना किया। तूने ईश्वर से वादा किया, भजन फिर क्यों ना किया। 184 खाए गोते, 184 खाए गोते, जन्म बीती गए रोते रोते, जन्म बीती गए रोते रोते।
कष्टों से बचा तो लिया, भजन फिर क्यों ना किया। कष्टों से बचा तो लिया, भजन फिर क्यों ना किया। तो प्रेमियों, जब हम वहां रोए चिल्लाए तो उन्होंने निकाल लिया, कष्टों से बचा लिया। अब हमने भजन नहीं किया, अब वो काल आ गया लेने के लिए, अब रो रहे हैं। जैसे वो आ गए अपना पार पत्थर मांगने के लिए तो रो रहा है, फिर हमने सोना बना ही नहीं पाए। तो संतों ने क्या कहा है कि सोई पावक सोई सुबह शरीरा, और जो तन पाए भजे रघुबीरा। वही का पवित्र शरीर है, सुबह है, सुंदर है, जो परमात्मा का नाम जप रहा है। नहीं तो सबका सब शरीर बिल्कुल बेकार है, मिट्टी। तो प्रेमियों, वही हाल हम लोगों का है। जब काल वो दस्तक देता है, लेने के लिए आता है, तब हम रोने लगते हैं, हम तो भगवान का नाम ही नहीं ले पाए। हम तो गुरुदेव का सत्संग हो रहा था, रोड से निकल गए, हमने कहीं कोई चुनाव वाले की रैली चल रही होगी तो हमने तो मुड़ के नहीं देखा, समय खो दिया। अब क्या करोगे? अब वो काल कह रहा तुमने किया सो किया, अब मेरे साथ चलो, अब हम तुमको वहां सजा दिलवाएंगे। तो प्रेमियों, जल्दी से संत की शरण में आ जाओ। संत की शरण में अगर आ गए तो आपको 84 और नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, आपको आपके गुरुदेव लेने आएंगे। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमी भाई बहनों, ये ऐसा वैसा मार्ग नहीं है जो सोच रहे हो कि सत्यनारायण की कथा हो रही है और स्वाहा बोल दो सोई कथा खत्म, वो वाली नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज, दुर्लभ चीज मिली है कि गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। यही जड़ी मोहे प्यारी लागे, यही जड़ी मोहे प्यारी लागे, अमृत रसन भरी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। ऐसी जो जड़ी गुरु महाराज ने दी है ना, जैसे नौला होता है, आपने नौला देखा है तो क्या करता है, सांप की नौला की लड़ाई होती है तो एक जड़ी जानता है वो नौला, तो जाके क्या करता है, जब लड़ता लड़ता थक जाता है ना, तो जाके वो जड़ी को सूंघ लेता है और फिर उसके अंदर ताकत आ जाती है, फिर उस सांप की लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे प्रेमियों, इस संसार में जे काल और माया की लड़ाई चल रही, काल और माया की लड़ाई चल रही है। और गुरु ने जो जड़ी बूटी दी है, जो नौला सुन सुन के आ रहा है, वही बूटी तो मेरे पास भी है। जब हम साधन भजन करते हैं, मेरे अंदर ताकत आ जाती है, तो उस काल से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आती। बोलिए प्रेम से। साधन भजन करोगे नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। कि वो मरिया बिताई दई, नाम नहीं जाना, वो मरिया बिताई दई, नाम नहीं जाना, नाम नहीं जाना तूने, काम नहीं जाना, वो मरिया बिताई दई, नाम नहीं जाना, वो मरिया बिताई दई, नाम नहीं जाना। प्रेमियों, सारी उम्र बीत गई, लोगों के दांत तक टूट चुके हैं, बिल्कुल मरघट का रास्ता उनके में फासला नहीं रह गया, और फिर भी क्या कहते हैं कि देख लेंगे, बाद में देख लेंगे गुरुदेव का, गुरुदेव को दूर है फिर मिल जाएंगे। अरे भैया देखो, आपको हम बताएं, ये बगीचा उस काल का है, समझो इस बात को। ये बगीचा किसका है? उस काल का है। वो चाहेगा इस बगीचे से जो भी फूल तोड़ना चाहेगा तुरंत तोड़ लेगा। कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार, और फूल फूल को चुन लिए काल हमारी बार। तो प्रेमियों, वो चाहेगा इस बगीचे से कोई भी फूल तोड़ सकता है, लेकिन हम सोचते अरे बूढ़े ही मरेंगे,
जवान नहीं मरेंगे, ऐसा होता है क्या? बच्चा भी मर जाता है, जवान भी मर जाते हैं और बूढ़े भी मर जाते हैं। तो हमको सबको क्या करना है? समय रहते चेत जाओ। कहा है उसमें कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लूले हो जाओगे, सत्संग में जा नहीं पाओगे। सत्संग में जा जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा है, जवानी में। स्वामी जी क्या कहते? जो भी काम दुनिया के हुए सब जवानी के जोश में हुए। देखो शादी, जब बच्चा जवान होने लगता कहते शादी करो, इसकी नौकरी लगे जवानी में, यही तो कहते हैं। मकान बनाना भाई जवानी अवस्था में पूरे हो जाएंगे तो कौन नहीं सुनेगा। अब बताइए, सब काम जब जवानी के जोश में हुए तो क्या भजन ही सबसे ज्यादा फालतू जो बुढ़ापे में करोगे? अरे समय रहते चेत का। गुरु महाराज कहते समय एक उड़ता पंछी है, समय एक उड़ता हुआ पंछी है। पंछी उड़ जाए तो कभी हाथ में नहीं आता है, इसी तरह से समय है, एक बार तुम्हारे हाथ से निकल गया तो दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो किराए के मकान में ज्यादा घमंड मत करो। चाहे 10 हवेली बना लेना, सब हवेली तुमको छोड़नी पड़ेगी। एक दिन तुमको सब कुछ छोड़ के संसार से और अलविदा लेनी पड़ेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चेत जाओ, जाग जाओ। संतों ने कहा है कि जो किराए के घर को थोड़े दिन के लिए काल ने तुमको रेंट पे दिया, और कहा है इसमें जो चाहो अच्छा काम कर लेना, बुरा काम कर लेना, मैं कहने वाला नहीं हूँ, लेकिन तू जो भी करेगा उसका फल जरूर दूंगा। कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा करोगे फल मिलेगा। तो प्रेमियों, ये जीवन बड़ा अनमोल है। आपको हम बताएं, सत्संग की महिमा जो लोग नहीं आए उनको हम बताए दे रहे हैं। जो लोग जानते हैं वो तो सत्संगी लोग तो जानते हैं कि सत्संग की क्या महिमा होती है। भैया भोग आ गया, बता देना, खत्म कर देंगे। तो प्रेमियों, एक बार क्या हुआ, नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि सत्संग की क्या महिमा होती है। तो विष्णु भगवान ने कहा, तुम जानना चाहते हो या देखना चाहते हो? बोले मैं जानना भी चाहता हूँ और मैं देखना भी चाहता हूँ। तो बोले आज सुबह जाना, जो जीव तुमको आगे मिल जाए। सुनो बहनों, आज जाना, जो जीव तुमको मिल जाए तो उसको देखते ही कह देना कि सत्संग की क्या महिमा है। बात नहीं करो बाबा, सत्संग की क्या महिमा है। अब वो गए नारद जी। नारद जी के जाते में चींटी मिल गई। तो नारद जी से कहा था भगवान ने कि देखते पूछना कि सत्संग की क्या महिमा है। जैसे इन्होंने कहा सत्संग की क्या महिमा, से चींटी मर गई। तो नारद जी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है, सत्संग की जो महिमा होती है ये तो मर गई। फिर गए वहां विष्णु भगवान के पास, कहने लगे अरे तुमने ऐसा रास्ता बताया कि नाम लेते ही सत्संग का चींटी मर गई। बोले अच्छा आज और जाना। तो बोले आज क्या करेंगे? बोले आज जाना तो वहां गौशाला में एक बछड़े ने जन्म लिया। तो बोले तुम जाना वहां, तुम देखना, तुम तो उससे पूछना कि सत्संग की क्या महिमा होती है। अब ये डरते डरते गए। बोले चींटी का तो कुछ बारिश नहीं था, और इस बछड़े का तो बड़ा बारिश बैठा, मर गया तो और आफत हो जाएगी। तो ये गए अंदर और उससे कहा कि सत्संग की क्या महिमा। तो बछड़ा तुरंत मर गया। अब मर गया, अब ये घबरा गए, कहने लगे अब क्या करें। फिर गए विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान ने कहीं बड़े घबराए, क्या बात है? बोले चींटी मरी तो कोई बात नहीं थी, बछड़ा मर गया, सत्संग की बात कहते। बोले ऐसा करना, आज और जाना, राजा के दरबार में पुत्र पैदा हुआ है बड़े दिनों के बाद। बोले ये तो बड़ी डिफिकल्ट बात है, बड़ी कठिन बात है। राजा का पुत्र अगर मर गया
तो हम जिंदा बचने वाले नहीं है। अब भैया जी गए, सो वहां बोले कि राजा के पुत्र पैदा हुआ है तो मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा अरे महाराज जी दर्शन करो, आपके दर्शन पाके वो धन्य हो जाएगा। तो बोले जी बताओ दर्शन तो करेंगे, लेकिन जिसमें वो बच्चा पैदा हुआ उसके दरवाजे कितने हैं? तो बोले 2 दरवाजा हो तभी हम जाएंगे। नहीं नहीं जाएंगे। बोले 2 दरवाजा क्या करोगे? बोले तो बाद में पता पड़ेगा क्या करेंगे। तो प्रेमियों